दरभंगा में जन सुराज पार्टी के प्रमंडलीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक आयोजित की गई। ये बैठक प्रमंडलीय चुनाव समिति संयोजक बिल्टू सहनी की अध्यक्षता में बेला मोड़ स्थित पार्टी जिला कार्यालय में आयोजित किया गया। इस बैठक में जिला के सभी 10 विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल किए हुए पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और विभिन्न क्रियाकलापों के लिए दिशा निर्देश दिया गया। टिकट की दावेदारी मजबूत करने के लिए क्या क्या करना होगा, चुनाव समिति संयोजक ने बताया। प्रमंडलीय चुनाव समिति संयोजक बिल्टू सहनी ने प्रेसवार्ता के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज की बैठक में जिला के विभिन्न विधानसभा से संभावित प्रत्याशियों ने भाग लिया। जांच ऐसा कुछ नहीं है, आप वहाँ व्यवस्था कैसी करते हैं, वहाँ जो 500 लोगों को आपके द्वारा जो विधानसभा प्रत्याशी के द्वारा जुटाया जाएगा उनको समझाना है। जन सुराज का उद्देश्य हम लोग को बताना है। जो पर्यवेक्षक जाएंगे उनका 2 काम है, वहाँ लोगों को उसका उद्देश्य बताना भी, और वहाँ जो 500 लोग इकट्ठे होंगे उन पर नज़र रख करके यह जानना है हमें कि यह व्यक्ति बाहरी तो नहीं है, ये इन्होंने ज़बरदस्ती की भीड़ तो नहीं जुटाई है, इन लोगों का जन स्वराज के बारे में क्या सोच है, ये क्या चाहते हैं, इन लोगों को इनके बारे में, इस पार्टी के बारे में कितनी श्रद्धा है, ये लोग वोट देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, इस कैंडिडेट के प्रति इनकी श्रद्धा है कि नहीं है, विश्वास है कि नहीं है, यही चीज़ देखना है। और साथ ही लोगों को इस पार्टी के उद्देश्य के बारे में समझाना भी हमारा काम है। चुनावी कैंडिडेट जो भी होंगे तो बाईलॉज के हिसाब से क्या होता है इस बार जो तय हुआ नॉर्मली जो होता है? देखिए, पहले तो एसीसी में जाकर के वो अपनी दावेदारी देंगे, वहाँ जो है वो दिए होंगे, वहाँ जाकर फॉर्म फिलअप किए होंगे, उसका फीस था वो फीस जमा करके उम्मीदवारी दिए होंगे। अभी आपने देखा कि सभी बहुत सारे सब तो नहीं जुट पाए हैं। अभी जो यहाँ उपस्थित हुए हैं संभावित प्रत्याशी यहाँ आए थे और उनको सारे क्रियाकलापों के बारे में बता दिया गया है। वो कल से काम शुरू करेंगे, 20 तारीख से। क्या नाम है सर आपका? अपना परिचय। मेरा नाम अनिल मिश्रा है, मधुबनी हमारा घर है, हम संयोजक हैं केंद्रीय चुनाव समिति। विगत 3 साल से जिस जन सुराज की सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी बिहार की बदहाल व्यवस्था को बदलने के लिए आज से 3 साल पहले जब संकल्प लिए, उस संकल्प के अंतर्गत पूरे बिहार में कोई भी ऐसा कोना नहीं मिला जहां पर माननीय प्रशांत किशोर जी बिहार की बदहाल व्यवस्था को दूर करने के लिए पैदल यात्रा की। पैदल यात्रा करने के लिए वह आज तक कभी वोट मांगने का काम नहीं किए। वह सिर्फ यह कहते रहे कि आप अपने क्षेत्र में वैसे प्रतिनिधि का चुनाव करें। बिहार की व्यवस्था को देख करके प्रशांत किशोर ने संकल्प लिए थे और 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे। उस मेहनत की अग्नि परीक्षा, उस मेहनत की परीक्षा 2025 हुआ है और इस पूरे बिहार में जन सुराज के जितने भी साथी हैं जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। यहाँ तक कि 2025 के मिशन के लिए उन्होंने अपना आवेदन भी भरे। यहाँ तक कि 21,000 रुपया वो अपने जज्बा को देखते हुए उन्होंने आवेदन करके अपनी उम्मीदवारी को चिन्हित करने का काम किए और लगातार फील्ड में काम कर रहे थे। उसी सक्रियता को निभाने के लिए पूरे बिहार को 12 जोन में बांटकर प्रत्येक प्रमंडल में 16 आदमी का चुनाव अभियान समिति बनाया गया। उस चुनाव अभियान समिति में वैसे लोग हैं जो निश्चित रूप में बहुत ही कड़वा अनुभव के साथ, राजनीतिक अनुभव के साथ अपनी भागीदारी बहुत अरसों से कर रहे हैं। उनकी समिति बना करके उस प्रमंडल में बैठक करके आज पूरे दरभंगा जिला के जितने भी 10 विधानसभा के प्रत्याशी हैं सबों को बुला करके आज बैठक किया गया है और वह निर्देश दे दिया गया है कि यदि आप वास्तव में चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप उम्मीदवारी अपनी निश्चित करना चाहते हैं, तो आप चुनाव अभियान समिति के निर्देशों को पालन करते हुए आप आवे। 40 दिन उनका टास्क दिया गया हुआ है और 40 दिन में विभिन्न प्रश्नों पर उन्हें आज बताया गया है। उस 40 दिन में यदि वह अपने इस प्रश्नों को पूरा करते हैं, अधिक से अधिक मार्क लाते हैं, तो 5
अगस्त तक उनकी उम्मीदवारी निश्चित हो जाएगी। समिति में है यानी कि टोटल 16 आदमी का टीम बना है प्रमंडलीय अभियान चुनाव समिति में, वही 16 आदमी ऑब्जर्वर होंगे। तो उनका जन स्वराज का उद्देश्य है कि यदि आप 5 सभा करते हैं तो 25 अगर 2500 आदमी उस विधानसभा में यदि संकल्प लें कि मैं जन स्वराजी हूँ और अमुक आदमी कल निश्चित रूप से उस विधानसभा का कायाकल्प करेंगे, तो शेष रेस्ट जो आदमी है स्वतः जन स्वराजी हो जाएंगे। कल 20 तारीख से शुरू हो रहा है और 31 जुलाई तक उसे संपन्न करना है, टोटल 40 दिन में। कि धनबल की कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी हमारे कुछ प्रत्याशी ने बोले कि कुछ सहायता क्या पार्टी से मिलेंगे। हम कहे कि पार्टी से सहायता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सभा आपके विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, वहाँ पर आप बैठने की व्यवस्था कर दीजिए। साउंड वैसे भी जनरल रहता है, 2-4-5 हज़ार रुपया खर्च कर देंगे। बायलॉज है, संविधान लिखा गया हुआ है कि जनता के बीच का ही कैंडिडेट होंगे, वैसे कैंडिडेट होंगे जिनके पास किसी भी तरह का बेदाग छवि के है, जिन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, और वह जनता के बीच का होगा और उस विधानसभा का ही प्रत्याशी होगा। क्या यह मान लिया जाए कि प्रमंडलीय चुनाव समिति जो बनाई गई, कहीं न कहीं संगठन को भी इससे मजबूती मिलेगी? एकदम निश्चित मिलेगी। जब लोग को आस्था जगेगा जो कि नहीं वो 2500 आदमी को अपनी विधानसभा में कलेक्ट कर सकता है, तो कहीं ना कहीं उनकी आस्था बना ही हुआ, ये उस परिवार का आस्था बना हुआ। ये प्रमंडलीय जो आपकी समिति है, ये तय करेगी कैंडिडेट, या आप यहाँ से सिफारिश करेंगे, पटना भेजेंगे, वहाँ से तय होगा? नहीं, यहाँ का समिति फाइनल रिपोर्ट करेंगे और केंद्रीय चुनाव समिति है उस पर अगर उन्हें किसी तरह का कंप्लेन होगा, जेएसपीटी के भी लोग हैं या कुछ एक सूत्र से पता लगाएंगे, जो यहाँ का कमेटी जो फाइनल करके दिया गया है उसमें तो कोई ऐसा नहीं दाग लगा हुआ है, उसमें थोड़ा सा काम करेंगे। दरभंगा में महिला प्रत्याशियों की संख्या कम है, अभी तक मात्र हमारे नज़र में 2 ही प्रत्याशी आए हैं। मैं स्वागत करता हूँ दरभंगा जिला के महिला, खास करके महिला समाज से, जो आप आवे और जो 50% आपका आरक्षण है आप आइए। लेकिन बिहार की जो बदहाल व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा अन्य पार्टी उसको दरकिनार कर रहा है, लेकिन पहला हमारा जन स्वराज पार्टी है जो 40 सीट पर घोषणा किए हुए हैं, यानी कि एक पार्लियामेंट में एक उम्मीदवार को महिला